Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla. Today I'm going to take a very small topic of organon और आज सिर्फ aphorism 8 के बारे में हम जानते हैं. Aphorism 8 is important and first year बहुत commonly आपके questions में viva में पूछा जाता है. So अगर gist में उसकी बात कर ले aphorism 8 क्या depict करता है? So there is a remark written in that like Hugh Flint says that होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट द डिजीज रिमेन्स. अगर हम इसका जिस्ट देखें तो ये अफॉरिज्म यही व्यक्त करता है, ठीक है, यही प्रेजेंट करता है कि ह्यू फ्लेंट ने ऐसा रिमार्क क्यों दिया, होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट द डिजीज रिमेन्स. तो इसी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अगर हम सिर्फ अफॉरिज्म पढ़े तो पहले उसके बारे में बात करते हैं. It is not conceivable nor can it be proved by any experience in the world that after removal of all the symptom of the disease and of the entire collection of perceptible phenomena there should or could remain anything else beside health. So जो डॉक्टर हैनमन ने ये बात लिखी है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज ही सेड कि ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है जो आपको ये बता सके कि आफ्टर यू रिमूव द सिम्टम्स ऑफ डिजीज एक हेल्थ के अलावा कोई और कंडीशन रह सकता है. ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, अगर आपके सबसे पहले हमारी बॉडी मैनिफेस्ट करती है डीरेंजमेंट को थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स, राइट, तभी हमें पता चलता है जब फीवर आया है तो इसको इंटरनली कोई इन्फेक्शन या कुछ हुआ है, हेल्थ में कुछ चेंज आया है, एंड दैट इज व्हाई पर्सन इज गिविंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, फीवर है, हेडेक है, या फिर बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, जिस तरह की भी चीजें आपको पेशेंट बता रहा है, तो थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स ओनली हमें पता चलता है द पर्सन इज डिजीज्ड, है ना. सो वो भी एक फिनोमेना है, वो भी एक तरीका है कि यू गेट टू नो आपका बॉडी अभी ठीक नहीं चल रहा है. इन शॉर्ट, कोई भी डिजीज अपने आप को प्रेजेंट करेगी इन ह्यूमन बॉडी बाय साइंस एंड सिम्टम्स, लेकिन अगर यही साइंस और सिम्टम्स ठीक हो गए हैं तो देयर इज नो वे टू प्रूव दैट कि हेल्थ के अलावा पर्सन इज सफरिंग समथिंग एल्स. कोई तरीका ही नहीं है. So there should or could remain anything else beside health, or that the morbid alteration in the interior could remain uneradicated. ऐसा कैसे हो सकता है कि साइंस एंड सिम्टम्स खत्म हो गए बट डिजीज वहीं रह गया. सो ह्यू फ्लेंट ने जो रिमार्क दिया है, ह्यू फ्लेंट वाज अ फ्रेंड ऑफ डॉक्टर हैनमन. सो ये रिमार्क आने के दो ही कॉज बताए जाते हैं या दो ही बिलीफ हो सकते हैं. फर्स्टली कि ही कुड नॉट एक्सेप्ट कि भाई होम्योपैथी इज समथिंग विच इज रियली वर्किंग गुड. ठीक है, सो पार्टली बिकॉज ही स्टिल होल्ड्स थॉरली वो मटीरियल नोशन रिस्पेक्टिंग डिजीज, मतलब वो मटीरियल कॉज की तरफ ज्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए एक रीजन ये हो सकता है कि होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट नॉट द डिजीज. अनदर थिंग कैन बी द जेलसी, राइट, पार्टली फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, तो उस टाइम पे जो एक ग्रो आया होम्योपैथी में, डॉक्टर हैनमन ने 1810 में जब ये ऑर्गेनल लिखना शुरू किया था और उस टाइम पे ये एंटी हो गए थे इनके. सो jealousy can be the another reason. So aphorism 8 is all about कि homeopathy can remove the disease, remove the signs and symptom but not the disease. ठीक है, ये ह्यूफ्लेंट ने बोला which is a kind of wrong notion. और इस चीज को जस्टिफाई करते हुए डॉक्टर हैनमन ने क्या आंसर दिया है कि देयर इज नथिंग एल्स. आप बता ही नहीं सकते हो कि डिजीज के साइंस और सिम्टम्स रिमूव हो गए, आप कैसे मेजर करेंगे कि अब हेल्थ के अलावा कुछ और होगा. तो पर्सन इज फीलिंग वेल अगेन, सो क्या हेल्थी तो रहेगा. So this was the remark of this aphorism number 8. I hope you like it, and if you find my video helpful, please do like, share and subscribe.